और मुकदमे 10 मुकदमे इसके ऊपर हो रहा है। जिसका ठिकाना जेल में होना चाहिए, आज जो सरेआम घूमकर परिवार को धमकी दे रहा है। तब इसने कहा कि अगर पैरवी करोगे तो मैं जान से मार दूंगा। जहाँ तुम्हारी धमकी दे रहा है। हाँ, धमकी था, कहा तुम्हारे चाचा जहाँ पहुँचाया उसी तरह पहुँचा दूंगा तुमको। योगी आदित्यनाथ ये बात बोलते हैं कि या तो अपराधी जेल में है या वो यमराज के पास पहुंच गए। तो आखिर ये जो जितेंद्र कुमार वर्मा उर्फ बाजीगर है, आखिर ये अभी तक कैसे सरेआम घूम रहा है? कोई थी आजीवन कारावास हुआ है और ये बाहर निकल चुका है। जनपद जौनपुर के सरपतहा थाना के सूरापुर गांव के रहने वाले राकेश कुमार सिंह उर्फ निन्नू सिंह सरपतहा थाने में एक तहरीर देते हैं और तहरीर देते हैं जितेंद्र कुमार वर्मा उर्फ बाजीगर के नाम। एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें ये बताते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा इन्हें किसी मुकदमे की पैरवी को लेकर लगातार डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। आज जब सुबह इस बात की सूचना मेरे पास आई तो मैं परिवार के पास आया। राकेश जी, ये जो आपने तहरीर दिया सरपतहा थाने में जितेंद्र कुमार वर्मा उर्फ बाजीगर के नाम, आपने इसमें दिखाया कि किसी मुकदमे की पैरवी को लेकर ये आप पर दबाव बना रहे हैं। वो मुकदमा क्या है? पहले वो मुकदमा बताइए। हमारे चाचा किया। किसने किया था? बाजीगर ने। 2005 में आपके चाचा क्या किया? जी। ठीक है। उसके बाद ये क्या विवाद था जो हत्या हुई थी? विवाद 2001 में पहले जो था मामला हमारा, इनका घर की जमीन है, उसमें हम लोग बैनामा लिए थे हमारे पिताजी। ठीक है। और इन लोगों का बैनामा नहीं था और ज़बरदस्ती उसी में कह रहे थे आधा हमारा होता है। अच्छा। और जो उनका बाग में एक धुर ज़मीन नहीं है। इसके बाद वहीं से विवाद बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है। फिर 2003 में हमारे यहाँ घर पे गोली चलाए लोग चढ़ के। ठीक है। 25-30 लोग आए थे। उसके बाद फिर हमारे ऊपर हम लोगों को FIR करा दिया गया, जेल भेज दिया गया। ठीक है। 2003 में। हाँ। उसके बाद से फिर ये घटना बढ़ती गई। ठीक है। फिर 2005 में इसने मेरे चाचा की हत्या कर दिया। ठीक है। फिर क्या हुआ जब हत्या? तो फिर उसमें कार्रवाई क्या हुई? हम लोग पैरवी करते रह गए। हाँ। उसके बाद इसकी सज़ा हो गई 2007 में। ठीक है। 7 में सज़ा हुई। 2013 में इसने बाहर निकला और बसपा का ये झंडा लगा के आने लगा और 10-12 गाड़ी से आता था और इसकी मदद लोग किए, वर्मा बिरादरी इनकी। इसके बाद हमारे घर पे कई बार धमकियों की दिया। फिर हमारी ज़मीन को जोत लिया इसने आगे। इसने जब जिला पंचायत बना, इसकी अपनी बीवी को लड़ाया तो जिला पंचायत होगा। उसके बाद हमारा ज़मीन जोत लिया 1 बीघा। ठीक है। जब मैं जोता तो मेरे ऊपर मुकदमा करा दिया और फिर मैं इसका मुकदमे में जमानत मार कर बाहर आया। इसके बाद मैं पैरवी करना शुरू किया। ठीक है। अब जाके पैरवी किया तो फिर पैरवी जब आप सामने आ गई तब इसने कहा कि अगर पैरवी करोगे तो मैं जान से मार दूंगा। जहाँ तुम्हारे धमकी दे रहा है। हाँ, धमकी था, कहा तुम्हारे चाचा जहाँ पहुँचाया उसी तरह पहुँचा दूंगा तुमको। अच्छा, ये बात कहाँ पर कहाँ कहा था आपसे आकर? जी, हमारी दुकान पे। दुकान पर गया था ये? जी, खड़ा हुआ ब्रेक लिया था। अच्छा, वहाँ गया था वो? हाँ, 2-3 गाड़ी से था ये। वो ब्रेक सीधा खोल के वो धमकी गाली गलौज दिया। उसके बाद बोला जान से मार देंगे। अच्छा, तो ये जो मुकदमा आपके चाचा की हत्या किया था इसने, उस मुकदमे में इसको सजा हुई थी? जी, सजा हुई थी। आजीवन कारावास हुआ है और ये बाहर निकल चुका है। जबरदस्ती गुंडाई कर रहा हमारे यहाँ। अच्छा, तो ये आजीवन होने के बाद भी मतलब जमानत पर बाहर होगा? हाँ, जमानत पे बाहर आया है। अच्छा, ये किस टाइप का व्यक्ति है? ये बहुत दबंग किस्म का है। और इसके ऊपर और भी मुकदमे हैं? और मुकदमे 10 मुकदमे इसके ऊपर हो रहा है। 10 मुकदमे हैं? जी। आखिर ऐसे अभियुक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार में सरेआम कैसे घूम रहे हैं? अगले चौराहे पर यमराज का दम भरने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार आखिर ऐसे माफियाओं को, ऐसे दबंगों को आखिर उनके ठिकाने पर क्यों नहीं पहुंचाती है? योगी आदित्यनाथ के सरकार के नुमाइंदे ये बात बोलते हैं कि या तो अपराधी जेल में है या वो यमराज के पास पहुंच गए। तो आखिर ये जो जितेंद्र कुमार वर्मा उर्फ बाजीगर है, आखिर ये अभी तक कैसे सरेआम घूम रहा है, ये बड़ा सवाल है। इनके ये जैसा कि बता रहे हैं कि 2005 में इनके चाचा जी के द्वारा की गई थी, जिसमें इसको उम्र कैद की सज़ा हुई। जमानत पर छूट करके आज भी परिवार को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, ऐसा आरोप परिवार के लोग लगा रहे हैं। और इसके बाबत इन्होंने सरपतहा थाने में एक मुकदमा भी पंजीकृत कराया है। समाजवादी पार्टी में झंडा लगा के आता है। हाँ। और उसके पहले बसपा में था, बसपा के बाद समाजवादी पार्टी में गया। अच्छा, तो ये बाजीगर जो है ये समाजवादी पार्टी के संरक्षण में रहता है? जी जी, संरक्षण में है। अभी भी है? अभी भी है, अभी भी झंडा लगा के चलता है। ठीक है। तो क्या ये समाजवादी पार्टी इन गुंडों माफियाओं को पोषित करने का काम करती है क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करने वाले अखिलेश यादव आखिर ये क्यों नहीं देखते हैं कि इस तरीके का एक ऐसा दुर्दांत अपराधी जिसे उम्र कैद की सज़ा हुई हो, जो न्यायालय की नज़र में दोषी पाया गया हो, आप उसे संरक्षण कैसे दे सकते हैं? समाजवादी पार्टी
क्या इस पर ध्यान नहीं देना चाहती है क्या? और सवाल ये भी है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसे अपराधियों पर अभी तक नकेल क्यों नहीं कस पा रही है, ये बड़ा सवाल है। अब ये बताइए, आपने तहरीर जो दे दिया है, इस तहरीर के आधार पर क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है? पुलिस आई थी, हमारे पास भी आई थी और उसके घर भी गई है। अब पुलिस अब दबाव बना रही है और फिर मैं लखनऊ जाऊंगा, मेरा मुकदमे में पैरवी करने के जाऊंगा और योगी आदित्यनाथ से जो मिलूंगा मैं जी भाई, अपनी गुरास लगाऊंगा ही। बिल्कुल। देखिए, ये परिवार डरा सहमा हुआ है। ये परिवार के व्यक्ति राकेश कुमार सिंह हैं, जिन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया पिछले 10 तारीख को, और ये बताया कि जो पूर्व का मुकदमा यानी इनके चाचा जी की हत्या थी, उस मुकदमे की पैरवी करने में जो जिसको उम्र कैद हुई है, जितेंद्र कुमार वर्मा उर्फ बाजीगर, वो इन लोगों को प्रभावित कर रहा है, धमकियां दे रहा है, मुकदमे को प्रभावित करने की धमकी दे रहा है। आखिर जिसे उम्र कैद हुआ हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार में इतना सरेआम घूमकर कैसे दबंगई दिखा सकता है? आखिर इस अपराधी का कोई इलाज नहीं है क्या? आखिर इसके पुराने मुकदमे क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? आखिर इसकी कुंडली क्यों नहीं खंगाली जा रही है? अगर ये अपराधी है, अगर इस पर पहले से ही वांछित ये मुकदमे हैं और ये वांछित है, तो अभी तक योगी आदित्यनाथ की सरकार इस अपराधी पर नकेल क्यों नहीं कस पा रही है? जिसका ठिकाना हवालात में होना चाहिए, जिसका ठिकाना जेल में होना चाहिए, आज जो सरेआम घूमकर परिवार को धमकी दे रहा है। ऐसे आरोप समाजवादी पार्टी पर पहले से लगते रहे हैं कि उन्होंने माफियाओं को और दबंगों को पोषित करने का काम किया। तो आखिर ये उदाहरण नहीं है तो फिर और क्या है कि बाजीगर नाम का व्यक्ति जो पहले है उम्र कैद का दोषी पाया जाता है, और इसके बाद अब मुकदमे को प्रभावित करने के लिए वो पीड़ित परिवार को धमकाने डराने का भी काम करता है। तो क्या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यानी जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो इस तरीके के माफियाओं को पोषित करने का काम करते हैं? ये बड़ा सवाल है। किस तरीके की न्याय की मांग करते हैं? हमारी सुरक्षा दी जाए और हमारे परिवार को सुरक्षा व्यवस्था दी जाए बढ़िया जी। और मैं पूरे समाज से, वो पूरे उत्तर प्रदेश कहना चाहता हूँ जी कि हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए। ठीक है। ये राकेश कुमार सिंह जी हैं, जो इस जितेंद्र कुमार वर्मा उर्फ बाजीगर की दबंगई से परेशान हैं। ये पीड़ित हैं और ये प्रशासन से न्याय की गुहार कर रहे हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले की, इनके आरोपी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर आरोपी इस प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो आखिर पुलिस अभी तक इस पर नकेल क्यों नहीं कस रही है, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन के साथ मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, जौनपुर।